आइए अब हम प्रश्न सॉल्व करते हैं 8वें नंबर के। 8वें नंबर में क्या है कि दो सूची दी गई है। इसमें एक तरफ ये सूची दी गई है और एक तरफ ये दी गई है। तो अब इस हम सूची को मिलान करना है, लेकिन सबसे कठिन बात क्या है कि इसमें से उत्तर देना है। सूची मिलान में हम छोटे में करते थे, अब एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा पैटर्न बना के रखा है और इसमें से सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं क्या है। देखो लिखा है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। मैंने जब पाठ पढ़ाया था तो आपको बताया था कि सरकार के जो तीन अंग होते हैं, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों अंग होते हैं और तीनों एक ही स्तर में जो काम करते हैं और सबके अपने अपने अधिकार होते हैं, अपने अपने अधिकारों पर और सीमित रूप में अपने अपने काम करते हैं। तो पहले का क्या है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का जो बंटवारा है वो कहलाता है अधिकारों का वितरण। तो क्या नंबर है, पहले नंबर को हम क्या बोलेंगे, पहले का किससे सही कटा का फंस रहा है, पहले का फंस रहा है खा नंबर से। पहले का किससे फंस रहा है, खा नंबर से। यानी देखिए सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है, अधिकारों का वितरण। तो पहले का कौन सा हो गया, खा से मिलान हो गया। दूसरे का देखिए विभिन्न स्तरों के बीच अधिकारों का बंटवारा, क्या कह रहा है कि विभिन्न स्तरों के बीच अधिकारों का बंटवारा। जब विभिन्न स्तर होते हैं, यानी कि केंद्र के लिए अलग सरकार, राज्य के लिए अलग सरकार और स्थानीय स्तर की सरकारों के लिए अलग सरकार होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, विभिन्न स्तरों के बीच अधिकारों का बंटवारा, यानी कि केंद्र का, राज्य का और स्थानीय स्तर का। जब इस प्रकार से अधिकारों का बंटवारा किया जाता है, स्तरों के साथ बंटवारा किया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं संघीय सरकार। क्या बोलते हैं, संघीय सरकार। तो दूसरे में किससे मिल रहा है, संघीय सरकार कहां है, घा नंबर पर। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, घा नंबर। दूसरे का क्या हो गया, घा नंबर। अब तीसरा देखिए विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। जब हम विभिन्न समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी कर देते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बेल्जियम में जो जर्मन भाषी थे उनके लिए अलग प्रकार से एक सरकार बनाई गई और उसको बोला गया सामुदायिक सरकार, सामुदायिक सरकार। तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जब सत्ता की हम साझेदारी कर देते हैं, जैसे भाषाई हो गया, धार्मिक हो गया या फिर अल्पसंख्यक हो गया, किसी भी प्रकार के समूह के पास जब सत्ता की साझेदारी कहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं सामुदायिक सरकार। क्या बोलते हैं, सामुदायिक सरकार। तो तीसरे नंबर का जो मैच हो रहा है, ये सामुदायिक सरकार किससे हो रहा है, इससे। यानी कि तीसरे का कौन सा हो गया, तीसरे का कौन सा हो गया, का नंबर। अब बचा कौन सा, चौथा। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि चौथा इससे मिल ही आएगा, हम सॉल्व करके बताएंगे कि आखिरकार क्यों ऐसा है। अब क्या है, दो या दो से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। जब दो या दो से दल सत्ता की साझेदारी कर लेते हैं, जैसे तुम आप समझ के देखो, जैसे अभी बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई हुई है। तो दो दल हो गए, एक तो नीतीश कुमार का दल हो गया और एक मोदी की बीजेपी पार्टी हो गई। दोनों ने सत्ता मिली, दोनों ने गठबंधन की सरकार बना ली। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गठबंधन की सरकार। यानी कि जब दो या दो से अधिक दल यानी कि पार्टियां मिलकर के सत्ता बनाती हैं और उसमें से साझेदारी करती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गठबंधन सरकार। तो चौथे नंबर का जो मैच होगा वो किससे होगा, गा नंबर से। तो जो चौथा होगा वो किससे होगा, गा से। तो अब आप समझ के देख लीजिए कि पहले का किससे मिल रहा है, खा से। दूसरे का किससे मिल रहा है, गा से। तीसरे का किससे मिल रहा है, का से। चौथे का किससे मिल रहा है, गा से। तो अब समझ के देखिए कि पहले का खा किसमें है, पहले का खा इसमें है। दूसरे में घा किसमें है, दूसरे का घा इसमें है, पहले का खा दूसरे का घा। तीसरे का का किसमें है, इसमें है। चौथे का गा किसमें है, इसमें है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, गा। उत्तर कौन सा हो जाएगा, गा। तो आप यहां समझिए कि उत्तर जो होगा अपना वो कौन सा होगा, गा नंबर का होगा। उत्तर कौन सा होगा, गा नंबर का। क्यों, क्योंकि देखो पहले का खा, पहले का क्या है, खा है। दूसरे का क्या है, घा है। तीसरे का क्या है, का है। और चौथे का क्या है, गा है। देखो यहां नंबर लिखे हुए, यहां सारे गामा लिखा हुआ। तो पहले का कौन सा, खा, तो पहले का खा इसमें। दूसरे का कौन सा, घा इसमें।
तीसरे का कौन सा का इसमें, चौथे का किसमें, इसमें। यदि आप दूसरे मिलाओगे तो नहीं मिलेंगे। पहले का घा है ही नहीं, पहले का घा तो है ही नहीं, पहले का तो खा है, तो ये तो अपने आप गलत। इसी प्रकार से सिर्फ और सिर्फ अपना कौन सा उत्तर सही होगा, ये वाला उत्तर सही होगा।